हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि झारखंड पॉलिटेक्निक वालों का तो एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, बट फिर भी अभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला है ना। जिनका एडमिशन हो चुका है और जो लोग अभी झारखंड पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री जो लोग सेकंड ईयर से एडमिशन लेंगे, है ना। तो जब आप लोग का एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद जो एक प्रोसेस होता है जो कि बोला जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों किया जाता है, इसका काम क्या है, और अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका प्रोसेस क्या क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब आप लोग का एडमिशन हो जाता है तो आप लोग जो कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो वो कॉलेज जो कि JUT जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जो एफिलिएटेड है, आप लोग सब JUT के अंडर आ जाते हो। तो जब आप लोग कॉलेज में जब आप लोग का एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को बोर्ड की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। बट वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए। और जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए जो जितने भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होता है जो JUT कंडक्ट करवाते हैं उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो ज़रूरी है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ जिनको ई कल्याण का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, जिनको ई कल्याण के लिए चाहिए, तो ई कल्याण के लिए तो आपको बोनाफाइड बनवाना होगा। तो वो बोनाफाइड बनवाने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर का तो ज़रूरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप लोग बोनाफाइड नहीं बना पाओगे, जिसके कारण आप लोग ई कल्याण भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को, ओके। जो लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे और जो लोग पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर के थ्रू एडमिशन लेंगे थ्रू लैटरल एंट्री, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है, क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो जब आप लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग का एडमिशन हो जाता है उसके बाद JUT जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो लोग एक नोटिफिकेशन जारी करता है स्टूडेंट्स लोग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो उस टाइम आपको तो जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन का जब नोटिस निकाला जाएगा उस टाइम आपको कोई उतना डिटेल में बताएगा कि नहीं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उस टाइम आप तो यूट्यूब में सर्च करोगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस क्या है। तो इसलिए पहले से ये देख लीजिए, और ये वीडियो तो चैनल में रहेगा ही रहेगा। अगर बाद में भी अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं कि हाँ प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। जब उसमें बताया जाएगा कि हाँ आपको इस डेट से इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। करने के बाद आपको कॉलेज में जाके जमा कर देना, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन मोड जैसे भी करके हो वो जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चालान, ठीक है। तो जब आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन वो सब डेट्स मेंशन रहेगा कि हाँ आपको इस डेट से इस डेट के बीच में आपको चालान कटवाना है बैंक से। चालान कटवाने के बाद आपको फिर इस डेट से इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा, है ना। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब एक प्रिंट निकलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो प्रिंट और चालान दोनों ले जाके आपको कॉलेज ले जाना होगा। कॉलेज ले जाकर आपको वो जमा करना होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पहला प्रोसेस है, सबसे पहले आपको चालान निकलवाना होगा, ठीक है। तो चालान आपको कहाँ से मिलेगा, चालान मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ चालान का फॉर्म जो है आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो चालान डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपको चालान कहाँ मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो सबको पता होगा ज्ञान ज्योति के बारे में आपने सुना ही होगा, ज्ञान ज्योति, है ना। आपको ज्ञान ज्योति सर्च करना होगा, ठीक है। जब आप सर्च करोगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ज्ञान ज्योति वर्जन 2.0, ठीक है। याद रखिए ज्ञान ज्योति वर्जन 2.0 में क्लिक करना, ठीक है, ना कि कोई दूसरा वेबसाइट में, ओके। इस पर आपको क्लिक करना। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, ज्ञान ज्योति स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झारखंड, ठीक है। तो जब आप नीचे तरफ लॉगिन करोगे, मतलब स्क्रॉलिंग करोगे, करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा गेट बैंक चालान हेयर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद ही डायरेक्ट आपको ये PDF मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये PDF चालान का PDF हुआ 3 ठो रहेगा, आपका बैंक कॉपी, JUT बोर्ड कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, ठीक है। तो आपको पता चल गया चालान का फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, चालान फॉर्म, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चालान जो है
कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, तीन तो चालान रहता है, जिसमें से आपका जेओटी का बोर्ड कॉपी रहेगा, कैंडिडेट कॉपी रहेगा और एक बैंक कॉपी रहेगा, ठीक है। तीनों का सेम टू सेम फॉर्म फिल करना है, जिसमें से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि आपको बोला जाएगा कि हाँ इतना फ़ीस आपको देना है, लगभग 350 लगता है ना। तो 350 रुपीज़ यहाँ पर आपको भरना होता है तीनों में। यहाँ पर भी ये भरना होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी में, इसमें भी भरना होता है और इसमें भी भरना होता है, तीसरा वाला में, ठीक है। फिर भरने के बाद यहाँ पे आपको बॉक्स में लिखना होगा 350 करके। लिखने के बाद अमाउंट इनवर्ड्स आपको 350 लिखना होगा। फिर यहाँ पर लिखा रहेगा एग्जामिनेशन या तो रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ यहाँ लिखना नहीं है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हो इफ़ एप्लीकेबल, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर तभी भरना पड़ता है जब आप लोग एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है। अगर बट आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब करते हो अप्लाई, तो इसमें इसमें एप्लीकेशन नंबर मांगता नहीं है, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे आपको छोड़ देना गैप। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। देने के बाद जिस दिन आप जाओगे चालान कटवाने बैंक में, तो उस दिन का डेट रहेगा, ठीक है। और चालान जो है आपको या तो ये तो अभी जैसे आपको पता है ये पंजाब नेशनल, पहले हम लोग का यूनाइटेड बैंक में होता था, है ना, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में होता था। अभी ये तो दोनों कंबाइन होकर पीएनबी हो गया, जैसे जिसको बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको चालान जो है आपको पंजाब नेशनल बैंक से ही कटवाना होगा, है ना। तो जब आप लोग जाओगे तो आपको बस ये चालान भर के आपको जमा कर देना, ठीक है। जमा करने के बाद वो लोग तुरंत क्या करेंगे, आपसे पैसा लेगा 350 रुपीज़ लेके, तीनों में एक ट्रांजैक्शन आईडी देगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिख रहा होगा, तीनों में रहेगा, ठीक है। तीनों में रहेगा और यहाँ पे एक साइन कर देगा कि हाँ, और यहाँ पे स्टैम्प मार देगा कि हाँ आपका ये जो चालान है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। जिसमें जो तीसरा वाला जो चालान है वो बैंक के पास जमा रहेगा एक ठो, ठीक है। और जो तीसरा जो जमा हो जाने के बाद जो बाकी दो रहेगा वो दो आपके पास रहेगा, दो रहने का आपके पास रहेगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो फॉर्म जो निकलेगा प्रिंट वाला, तो आपको कॉलेज में जब जाओगे जमा करने, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो जेओटी बोर्ड कॉपी है ये वाला आपको देना होगा। ये एक चालान इसको 20 से काट देना होगा। काटने के बाद ये वाला प्रोसेस आपको अपने पास रखना है। और ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो जेओटी बोर्ड्स कॉपी है, ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा करना है कॉलेज में, ठीक है। और ये वाला ट्रांजैक्शन आईडी कब यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब आपका चालान कटवाना हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में फिर से मैं दिखाता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। तो यही वेबसाइट में आना आपको, ज्ञान ज्योति वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखने को मिलेगा। जब आप पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे सिलेक्ट कोर्स में, तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो डिप्लोमा कीजिएगा, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, एमटेक, डी फार्मा, ठीक है। इसमें तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है, जो लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है वो लोग इसमें ही क्लिक करेंगे डिप्लोमा में। और जो लोग पॉलिटेक्निक जो कि सेकंड ईयर से जो लोग एडमिशन लेंगे लैटरल एंट्री के थ्रू, उनको भी यही सेम चीज़ में क्लिक करना होगा, ठीक है। डिप्लोमा इसमें क्लिक करने के कर दीजिए। करने के बाद आप अपने यहाँ पे जीमेल आईडी दे दीजिएगा, रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, ठीक है। देने के बाद आप साइन अप में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। साइन अप में क्लिक करने के बाद मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ओके। और जो ये रजिस्ट्रेशन जो डेट्स है वो मतलब क्या एक फिक्स डेट रहता है कि हाँ इस डेट से इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जब तब मन चाहे आपको लॉगिन करने का मौका नहीं। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, 3 स्टेप रहेगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप 1 में क्या क्या भरना होगा, आपको स्टूडेंट नेम, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तीसरा रहेगा आपका जेंडर। ये सब अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उससे पहले आपको ये सब कोई डाउट ना हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जेंडर, कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ये कैटेगरी देना होगा। 5th हो गया आपका पेरेंट्स नेम, जिसमें आपका पापा मम्मी का नाम देना होगा, ठीक है। फिर आपका हुआ मोबाइल नंबर देना होगा। फिर उसके बाद आपको देना है ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस, वहाँ पे 2 एड्रेस का ऑप्शन रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। बाद फिर आपसे पिन कोड मांगा जाएगा फॉर प्रेजेंट एंड परमानेंट। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का अगर सेम रहा तो पिन कोड भी सेम रहेगा, तो सेम पिन कोड दे दीजिएगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड और परमानेंट एड्रेस का पिन कोड अगर अलग अलग रहा तो अलग अलग दे दीजिएगा, ठीक है। देने के बाद जो है आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, वो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। पासपोर्ट
साइज़ फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जब ये सब चीज़ आप कर दोगे, करने के बाद आपका स्टेप 1 प्रोसेस ख़त्म होता है, ठीक है। स्टेप 1 प्रोसेस ख़त्म होता है। स्टेप 1 प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपका फिर आपको बोला जाता है आप स्टेप 2 में आने का, ठीक है। स्टेप 2 में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जो पॉलिटेक्निक के जो लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं अभी, तो जब आप इंस्टीट्यूट में क्लिक करोगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट का जितने भी नाम है वहाँ पे लिस्ट दिया जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अगर जीपी आदित्यपुर, जीपी रांची, अगर जिनको भी एडमिशन मिला है तो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद है आपको ब्रांच, आपको कौन सा ब्रांच मिला है वो आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद फिर आपका काउंसलिंग टाइप रहेगा, ठीक है। जब आप काउंसलिंग टाइप में क्लिक करते हो तो वहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, थ्रू JCE बोर्ड, ठीक है। पहला पॉइंट रहता है JCE बोर्ड, दूसरा रहता है ओपन काउंसलिंग और तीसरा रहता है मैनेजमेंट। तीनों को मैं बता दूं, जो लोग JCE बोर्ड के थ्रू जिन्होंने काउंसलिंग किया है तो उन लोगों को JCE बोर्ड में क्लिक करना है। ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लोग काउंसलिंग हो जाता है ना JCE बोर्ड के बाद, तो अगर कुछ भी अगर सीट्स अगर बाकी रह जाता है तो एक स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाया जाता है, वो फॉर वैकेंट सीट्स के लिए। अगर सीट्स अगर खाली रह जाता है तो उसमें स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। अगर आप स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन लेते हो तो आपको ओपन काउंसलिंग में क्लिक करना है, या तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको मैनेजमेंट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। और जो लोग काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया तो उसको JCE बोर्ड में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद आता है आपका 4th पॉइंट, वो है आपका एडमिशन टाइप, ठीक है। एडमिशन टाइप में क्या हो रहता है, वहाँ पे जब आप इसमें क्लिक करोगे तो वहाँ पे रेगुलर और लैटरल एंट्री रहता है, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट वो रेगुलर में क्लिक करेंगे, जो लोग लैटरल एंट्री, जो लोग सेकेंड ईयर से एडमिशन लेंगे उन लोगों को लैटरल में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद आपका फिर आता है JCE CML रैंक। आपका जो JCE CML रैंक है वो आपको देना होगा, जितना भी रैंक है आपको उसमें मेंशन करना होगा। फिर आपसे पूछा जाता है GMR रैंक, मतलब जनरल मेरिट रैंक, ठीक है। तो जनरल मेरिट रैंक जो कि JCE का जो CML रैंक है वही सेम रैंक इसमें भी आपको फिल करना हो GMR रैंक में, ठीक है। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो JCE का जो CML रैंक रहेगा GMR रैंक में भी वही सेम भरना होगा। उसके बाद आता है कैटेगरी, जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर कैटेगरी रैंक है तो वो कैटेगरी रैंक इसमें आपको मेंशन करना होगा। फिर इसमें आता है कि अदर मेरिट रैंक, अदर मेरिट रैंक मतलब जो या तो जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या तो जो लोग PH है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो MCQ से बिलोंग करते हैं, जो SMQ से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का जो रैंक रहता है वो रैंक आपको इसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। अगर ये सब अगर है तो तभी दीजिएगा, नहीं है तो मत, कोई फ़ायदा मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैटेगरी अगर आप ST SC BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं, अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आप कैटेगरी रैंक दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा था नेचर ऑफ द सीट, आपका नेचर ऑफ द सीट क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ सीट, ठीक है। नेचर ऑफ सीट में आपसे पूछेगा, अगर आपका, और जब आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पर ऑप्शन रहेगा TFW, PH, फ्री, पेमेंट या तो मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपका सीट मिला TFW के थ्रू तो आपको TFW में क्लिक करना है। अगर आपको PH के थ्रू मिला तो PH में क्लिक करना है। फ्री मिला है तो फ्री में क्लिक करना है, सेमी गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स। अगर आपको पेमेंट मिला तो पेमेंट में क्लिक करना है। अगर आपका मैनेजमेंट कोटा है तो आपको मैनेजमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद फिर आपका इसमें पूछा जाएगा एडमिशन डेट। एडमिशन डेट मतलब आपने जिस दिन एडमिशन लिया है, जब आपने एडमिशन लिया तो उस टाइम एक रसीद मिलता है कि नहीं, तो वो रसीद में जो डेट मेंशन रहता है वो डेट आपको इसमें मेंशन करना होगा। एडमिशन डेट जो है वो इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डेट। तो जो लोग फर्स्ट ईयर से जो लोग एडमिशन लेंगे उनका तो 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा,
ठीक है। और जो लोग 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लोग लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिए हैं, उनको तो 12th वाला देना होगा। तो मैं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक झलक दिखा देता हूँ। अगर जो लोग 10th वाले स्टूडेंट हैं, जो CBSE या तो जैक स्टूडेंट है, तो अगर मैं अभी CBSE वाला मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए CBSE में माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ ऐसा देखने को मिलता है 10th वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक माइग्रेशन नंबर दिया जाता है, माइग्रेशन नंबर दिया जाता है। वो माइग्रेशन नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबका ऐसा देर लिखा रहेगा। यहाँ पर अगर लिखा है, यहाँ पे देखिए माइग्रेशन 2014, मेरा तो 2014 था। तो जो यहाँ पे नंबर है, ये नंबर आपको इसमें मेंशन करना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डेट, मतलब जिस दिन आपको माइग्रेशन मिला है वो डेट मेंशन करना होगा, जो यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा 21/4/2014 था। तो जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, या तो अभी तक जिनका मिला नहीं है, डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। बट हाँ, जो लोगों का जो लोग इस साल वाले स्टूडेंट है ना, इस साल वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं, 2021 वाले स्टूडेंट्स, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आ जाता है बोर्ड के माध्यम से, CBSE, ICSE, जैक से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आता है तो आप पहले कॉलेज में इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर मेरा माइग्रेशन आया नहीं है ना, क्योंकि मैं 2021 पास्ट स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं डिजी लॉकर से डाउनलोड करके मैं वो दे सकता हूँ? ये आप पहले इन्फॉर्म कर लीजिएगा अपने कॉलेज से, रिस्पेक्टिव कॉलेज से, उसके बाद बाकी का प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल से पहले, मतलब क्योंकि 2020 2019 वाले भी ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग इसमें भाग लिए है कि नहीं, तो उनके पास तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा ही, तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, तो उनको सब कुछ तो मेंशन रहेगा, माइग्रेशन नंबर, डेट। और जो लोग लैटरल एंट्री के थ्रू जो लोग एडमिशन लेंगे, 12th वाले स्टूडेंट्स, 12th का भी तो अलग से फिर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है कि नहीं, तो 12th का भी ऐसे सेम रहेगा, माइग्रेशन नंबर मेंशन रहेगा और डेट मेंशन रहेगा, वो आपको डालना होगा। ठीक है, वो डालने के बाद फिर आता है आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 का मतलब हुआ कि अब इसमें पूछा जाएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर। अब ये ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, है ना? ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ से मिलेगा? याद है आपने चालान कटवाया था, है ना? चालान के बारे में मैंने आपको बताया था। चालान में मैंने आपको ये भी बताया, एक चीज़ वहाँ पे मेंशन करूँगा मैं आपको, एक नंबर के बारे में। यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा, जो बैंक वाले लिखेंगे, है ना, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा है ना, ये ट्रांजैक्शन आईडी में आपको, ट्रांजैक्शन नंबर में आपको ये नंबर, ये नंबर आपको देना होगा। मतलब ये जो नंबर है वो बैंक वाले लिख के देंगे, वो नंबर आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी में। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा चालान। ठीक है, चालान डेट मतलब जिस दिन आपने चालान कटवाया है, चालान में जो डेट मेंशन है, वो चालान डेट वो मेंशन कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस में अगर आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा 350 विद फाइन, 350 विदाउट फाइन। ठीक है, अगर आप फाइन से पहले, अगर आप टाइमली अगर आप चालान कटवाते हैं, तो आपको विदाउट फाइन वाला में क्लिक करना होगा, 350 विदाउट फाइन। ठीक है, और अगर आप चालान का जो डेट ओवर हो जाता है, तो जब डेट ओवर हो जाता है तो उसमें फ़ाइन भी लगता है ना, तो अगर आपका फ़ाइन लगा है तो 350 विद फाइन वाला में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस का काम हुआ। होने के बाद आपसे पूछा था IFSC कोड। ठीक है, IFSC कोड आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप चालान कटवाने जाओगे, जिस बैंक में आप चालान कटवाने जाओगे, जैसे PNB बैंक, क्योंकि सबको तो PNB बैंक में कटवाना होगा बैंक चालान। ठीक है, तो जब आप PNB बैंक जाओगे, पंजाब नेशनल बैंक जाओगे, तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा कि सर IFSC कोड क्या है इस बैंक का, इस ब्रांच का, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का जो IFSC कोड सब जगह सेम नहीं रहता, सबका अपना अपना अलग अलग IFSC कोड रहता है, अपना लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये पूछ लीजिएगा IFSC कोड के बारे में। पूछने के बाद वो इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, IFSC कोड। ठीक है, अब 5th पॉइंट इसमें पूछा जाता है आपसे अपलोड सिग्नेचर, है ना? हाँ, अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। मतलब एक पेपर लेना है, पेपर में लेके एक स्टैम्प, जैसे अंगूठा छाप कैसे होता है, एक स्टैम्प ऐसे लेके उसका फ़ोटो लेके वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, सेम चीज़ अपलोड करना है सिग्नेचर भी। ठीक है, मतलब एक पेपर लेना है, पेपर में लेके उसमें सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर करके वो आपको अपलोड कर देना है। ओके, करने के बाद फिर उसमें आपको सबमिट में, आप नीचे जब जाओगे नीचे तरफ, तो वहाँ पे सबमिट का
ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपका पूरी प्रोसेस हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आएगा जिसमें से आपका फ़ोटो रहेगा, जिसमें से आपका फ़ोटो रहेगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा, आपका चालान डेट, चालान आईडी, माइग्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा। कौन सा कॉलेज में आपको मिला, कौन सा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया वो कॉलेज का नाम रहेगा, कौन सा सीट के माध्यम से काउंसलिंग टाइप, मतलब अगर जेसीसी बोर्ड से काउंसलिंग किया हो या तो ओपन काउंसलिंग या तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, सब कुछ उसमें उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन रहेगा, ठीक है। अब वही एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ जो मैं आपको चालान में आपको जो बताया था एक कॉपी जो कि जेओटी बोर्ड कॉपी वाला है, वो चालान और रजिस्ट्रेशन नंबर वो दोनों ले जाकर आपको कॉलेज में ले जाना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड का एक जेरोक्स कॉपीज़ भी ले लीजिएगा, ठीक है। शायद आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी आपसे ले सकता है, तो वो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और बाई चांस आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आपने कुछ भी गलती कर देता है, होता है ना, इंसान से तो गलती होता ही है, फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ उसमें गलती हो जाता है, स्पेलिंग्स मिस्टेक या तो डेट या तो कुछ भी मिस्टेक्स हो जाता है, तो एक काम कीजिएगा, जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने तो उस टाइम एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिएगा, जिस मतलब जो आपका गलती हुआ है वो गलती के बेसिस पे आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। लिखने के बाद वो तीनों को आप कॉलेज ले जाइएगा और बोल दीजिए सर ये मेरा मिस्टेक है और मैं एप्लीकेशन लाया हूँ लिख के, तो इसका करेक्शन करवा दीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपका करेक्शन करवा देगा, ठीक है। तो जब सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद आपको जेओटी की तरफ से अपना रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, एक लिस्ट भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वही रजिस्ट्रेशन जो नंबर रहेगा वो जेओटी का एकदम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का रजिस्टर्ड रोल नंबर रहेगा। और वही रोल नंबर आप अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए या तो बोनाफाइड के लिए, मतलब ई कल्याण के लिए बोनाफाइड जो बनवाना होता है वो आपका मतलब परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना पूरा डिटेल स्टेप में आपको बताया है ना। उम्मीद करता है आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू।